ये है कामधेनु भारत। नमस्ते, मेरा नाम शहनाज है। मैं पुणे से हूँ और मैं यहाँ एग्ज़िबिशन में हूँ। थैंक यू यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र है उनको। और मैं बेसिकली मुंबई से हूँ, वहीं पैदा हुई पली बड़ी और एजुकेशन भी वहीं से लिया। शादी हो गई, शादी जलगांव में हुई, एक खेड़े गांव में, जो मैंने कभी देखा नहीं था गांव कैसा होता है। खैर वहाँ पे जाने के बाद में मेरा बेटा हुआ। उसके बाद में हमने ये सोचा कि मैं और मेरे हस्बैंड हम थोड़ा सोशल फील्ड से थे, तो गांव के लोगों के साथ में कुछ हमें करना चाहिए, उनके लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि शहर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मगर गांव में औरतों के लिए उतने ऑप्शन होते नहीं हैं। सिर्फ खेती होती है और घर के काम होते हैं, दैट्स इट। और कोई खेती करता है, कोई नहीं करता है। 1 करोड़ बिन दुधारू गायों को गांव-गांव तक किसानों के घर पहुंचाने की वृहद योजना गौ ग्राम योजना श्री हरि सत्संग समिति का संकल्प। पहला चरण 12 नवंबर 2021 पश्चिम बंगाल के नकाशीपाड़ा में किसानों को गाय दी गई। दूसरा चरण 12 दिसंबर 2021 झारखंड के दुम्मा में किसानों को गाय दी गई। अब किसान होंगे आत्मनिर्भर, जैविक खाद से करेंगे खेती, गोबर और गोमूत्र से बनाएंगे उत्पाद। श्री हरि सत्संग समिति की गौग्राम योजना में आप भी भागीदार बने और श्रद्धानुसार गाय का दान करें। एक गाय का दान रुपए 25,000। सहयोग राशि देने के लिए विवरण इस प्रकार है। आपके द्वारा दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। जय गौ माता। मेरे हस्बैंड और मैं हमने सोचा कि कुछ तो हमें मेरा एजुकेशन है, उनका एजुकेशन है, तो हमें अपने लोगों को कुछ ना कुछ देना चाहिए, जैसे उनका गांव है। तो मैंने गांव की लेडीज़ के साथ में ऑलमोस्ट 60 लेडीज़, मतलब औरतें भी और लड़कियां भी, उनको मैंने अपने पैसों से सिखाया। एक वर्कशॉप लिया, वहाँ पे टीचर हायर किया और हर महीने हम उनको कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे सके, उसके तहत मैंने सिलाई हम दे सके, स्टिचिंग क्लासेस शुरू की। तो शुरुआत 2014 से हुई। वहाँ पे मैं सिखाती थी, अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर जाके दूसरे गांव में सिखाती थी और ऐसे करके हमारा चलता रहा। 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, लड़कियाँ अच्छा सीख गई, अच्छा करने लगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी हम सीख तो गए हैं मगर इससे फ़ायदा क्या है, अभी हमारे पास क्या होना चाहिए। तो मैं बोली अपने ड्रेस सिलो। तो वो एक दूसरे की ड्रेस सिलने लगे, गांव के लोगों की ड्रेस सिलने लगे। अब ये ऑप्शन आ गया कि वहाँ तो 50 रुपीज़ की सिलाई थी। इमेजिन 50 रुपीज़ सिलाई, क्या कह सकते हैं। हमारे पुणे के अंदर होते हैं 250 और 200 के अबव होते हैं, मगर वहाँ 50 रुपीज़ में। पर वो भी ऑप्शन नहीं है, वो भी बहुत हो गए क्योंकि मैंने इतने लोग को सिखाया और वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। तो मेरी एक फ्रेंड है तरु करके, मुंबई में है वो, उसने मुझे सपोर्ट किया। उसने मुझे बोला कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो मुंबई में जो काला घोड़ा फेस्टिवल हुआ था 2015 में, उसमें उन्होंने मुझे बैग्स बनाने का पहला ऑर्डर दिया, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि 2000 बैग्स हमारे पॉटर्स को चाहिए। तो मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था, मेरी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था। तो हमने 2000 बैग्स बनाए और वहाँ से हमारा शुरू हुआ। धीरे धीरे मैं बैग्स बनाती थी और मुंबई में, पुणे में कुछ फ्रेंड्स बन गए थे, उनको दिया करती थी। तो ये तो चल ही रहा था। साथ में मेरी सास का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उनको डायलिसिस के ऊपर आया, तो हम गांव छोड़ के पुणे आके शिफ्ट हुए क्योंकि हमें डायलिसिस उनको कराना था। तो जब मैं पुणे आई 2018 में, तो यहाँ एक अच्छा ऑप्शन जो हमारी सरकार ने कर दिया था कि पिशवी बैन कर दिया था। वो पिशवी बैन करने का फ़ायदा हमें हुआ क्योंकि हम क्लॉथ बैग बनाने लग गए थे। तो यहाँ आने के बाद में ऑप्शन ये रहा कि मुझे यहाँ एग्जीबिशंस मिले, बहुत सारा रिसोर्स मिला जहाँ मैं अपने लेडीज़ के साथ में जो बना हुआ है वो एग्जिबिट कर सकूँ। तो इस तरीके से मेरा ये जो छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम बैग्स बनाते हैं और लोगों को देते हैं, बेचते हैं, तो ये शुरू हो जाया। तो मेरे पास 60 लेडीज़ हैं
जो कि बैग्स बनाते हैं जब मुझे ऑर्डर मिलते हैं। तो अभी काफ़ी सारे मेरे ऑर्गेनिक स्टोर्स हो गए हैं जिनको बैग्स लगते हैं देने के लिए, कुछ अपने गिफ्ट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा शुरू है। थैंक यू।